कड़ाके की ठंड में उसका पेशाब जमीन पर गिरते ही बर्फ बन जाता है। यह अजीब सी घटना उसके दिमाग में अचानक नई सोच और नए आइडिया पैदा कर देती है। वह उस जमी हुई बर्फ को उठाकर जमीन में गाड़ देता है और उसे एक अजीब दिलचस्प कला में बदल देता है। उसकी घनी और लंबी दाढ़ी देखकर गोरिल्ला उसे अपना ही साथी समझ लेते हैं। कुछ समय तक वह उनके साथ शांति से रहता है और उनके गर्म और सुरक्षित साथ का आनंद लेता है। लेकिन वह इंसान है, इसलिए उसके मन में धीरे बेचैनी आने लगती है और वह अपने जैसे लोगों के पास लौटना चाहता है। एक दिन वह अपनी दाढ़ी पूरी तरह मुंडवा देता है और फिर अपना सफर आगे बढ़ा देता है। रास्ते में उसे कुछ छोटे लेकिन खतरनाक डायनासोर मिलते हैं। अपनी जान बचाने के लिए वह इलास्टिक का इस्तेमाल करके एक गुलेल बनाता है और डायनासोर को डराकर वहां से भगा देता है। डायनासोरों में से एक दोस्ती दिखाने के लिए उसे शहद से भरा हुआ मधुमक्खी का छत्ता देता है, लेकिन तभी एक बड़ी मधुमक्खी उसे डंक मार देती है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। एक के लोग उसे बचा लेते हैं और उसकी देखभाल करते हैं। कुछ समय बाद वही कबीला उसे पकड़ लेता है और उसे गुलाम बना लेता है। सफर के दौरान वह एक घायल आदमी की जान बचाता है और इस तरह उसकी दोस्ती हासिल करता है। बाद में एक ऊंचे टावर चढ़ते समय एक हादसा हो जाता है, जिससे उसकी परेशानियां और बढ़ जाती है, लेकिन उसके दोस्त की सच्ची प्रार्थना की वजह से उसे माफ कर दिया जाता है। कबीले से निकाले जाने के बाद वह एक नए कबीले के साथ रहने लगता है। वहाँ वह लोगों को खेती करना, जाल पकड़ने के लिए जाल बनाना और खाना पकाने के नए तरीके सिखाता है। उसके ज्ञान और समझदारी की वजह से पूरे कबीले की जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगती है। लेकिन एक दिन एक बड़ा और ताकतवर कबीला उन पर हमला कर देता है। लड़ाई से बचने के लिए कबीलों के लोग फैसला करते हैं कि झगड़ा फुटबॉल मैच से सुलझाया जाएगा। मैच बहुत मुश्किल और रोमांच से भरा होता है। सभी पूरी ताकत से खेलते हैं। आखिर में वह आदमी आखिरी और जीत दिलाने वाला गोल करता है। उसके गोल की वजह से उसका कबीला जीता है। उसके दोस्त को वह प्यार मिल जाता है जिसकी उसे चाहती और दोनों कबीलों के बीच हमेशा के लिए शांति और दोस्ती बन जाती है। इस अकेले आदमी का सफर हमें यह सिखाता है कि दुनिया जीतने के लिए हथियार जरूरी नहीं होते, बल्कि समझदारी, सही रणनीति और इंसानियत ही सबसे बड़ी ताकत होती है।